तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पहली प्रतिक्रिया अब सामने आई है। उन्होंने इसे सनातनियों के खिलाफ एक षड्यंत्र करार दिया और कहा कि भारत के सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की पूरी तरह से तैयारी की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आंध्र प्रदेश सरकार से सख्त कानून बनाने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी के घी का लड्डू का प्रसाद वितरण किया गया है। अगर यह जानकारी सत्य है तो यह बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र किया गया है। इस प्रकार के कृतज्ञ करके भारत के सनातनियों के धर्म भ्रष्ट करने की पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। अभी अभी हमको जानकारी लगी है, दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी के घी का लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया था या प्रसाद लगाया गया था। अगर ये जानकारी सत्य है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है और इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों को सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज पहली बार जनता की अदालत लगाने जा रहे हैं। जंतर मंतर पर आयोजित हो रही इस जनता की अदालत में दिल्ली भर से लोगों को बुलाया गया है। केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा के साथ ही कहा था कि वो अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए जनता के बीच जाएंगे। जब तक दिल्ली की जनता उन्हें नहीं कहेगी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा नहीं बैठेंगे। आप नेताओं के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर से जनता की अदालत की शुरुआत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दिल्ली की जनता उनका पूर्ण समर्थन करेगी। उसके बाद दिल्ली की सभी विधानसभाओं में जनता की अदालत लगाई जाएगी। केजरीवाल उसमें शामिल होंगे। यह हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद शुरू किया जाएगा। बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए आप नेता दिलीप पांडे ने कहा कि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय राजनीति के इतिहास में नजरिया पेश की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान बड़े करीब से चूक गया था। राजस्थान में हमें 12 सीटों पर तीसरे नंबर पर थे और 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम हरियाणा में नहीं चूकेंगे। सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि यह किसान कमेरा का गठजोड़ हुआ है जिसकी नींव काशीराम और ताऊ देवीलाल ने रखी थी। हम नौजवान लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हमें किसी के भरोसे नहीं रहना है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष अजय आजाद ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब नौजवान खड़ा हुआ है उसके लोगों का भला ही हुआ है। भगत सिंह जब खड़े हुए थे तो गोरे भाग गए थे। यहाँ जो सरकार है उसको भी सबक सिखाना है और अपने लोगों को मौका देना है। मैं यह जानता हूँ और मानता हूँ कि राजनीति में जिनके पास ताकत नहीं होती वो काम नहीं कर सकते। सांसद आजाद ने कहा है कि पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश तय करता था कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। अब दिल्ली में लोग बैठे हैं जो जिसको चाहते हैं वो बना देते हैं, जिसको चाहें वो हटा देते हैं। इससे हरियाणा की हिम्मत कम हुई है। हम हरियाणा की हिम्मत को कम नहीं होने देंगे। दिल्ली को 10 साल के बाद महिला मुख्यमंत्री मिली है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। आतिशी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ से पहले आतिशी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, जहां से वो अरविंद केजरीवाल के साथ एक ही गाड़ी में राजनिवास शपथ के लिए पहुंची। शपथ के बाद आतिशी ने केजरीवाल के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और फिर दोनों ही साथ में वापस शपथ समारोह में लौटे। वहीं सीएम बनने के बाद आतिशी ने दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल को अगले चुनाव में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री आतिशी का कार्यकाल संक्षिप्त है। बता दें कि अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आतिशी और उनके कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के सामने अगले कुछ महीनों में शुरू की जाने वाली लंबित परियोजनाएं और योजनाएं और साथ ही नई पहल की एक लंबी लिस्ट है जो अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही शुरू की जानी है। आतिशी को शहर की सरकार के कामकाज में
तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा, जिससे उनके पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के कारण महीनों तक धीमी गति से चलने वाली प्रमुख योजनाओं फिर से पटरी पर आ जाए। आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को 5 महीने की न्यायिक हिरासत के कारण आम आदमी पार्टी सरकार फंड की कमी के कारण सड़क, जल आपूर्ति और शिविर और दवाएं सहित बुनियादी सेवाएं और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संघर्ष कर रही है, जैसे कि पार्टी नेताओं ने ये दावा किया है। गाजियाबाद थाना कौशाम्बी पुलिस और बदमाशों के बीच तबातोड़ गोलियां चली। इस गोलीबारी में केतन नाम के शातिर अपराधी के पैर में गोली लग गई। बता दें कि पुलिस कौशाम्बी इलाके में चेकिंग कर रही थी, तभी उन्होंने मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो वो मोटरसाइकिल को दूसरी दिशा में लेकर भागने लगे। पुलिस के द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए जब पुलिस ने गोली चलाई तो एक शातिर बदमाश के पैर में गोली लग गई। पूछताछ में उसने अपना नाम केतन बताया है। केतन दिल्ली एनसीआर का शातिर बदमाश है, जो जिला गाजियाबाद में कई अपराधियों और वारदातों को अंजाम दे चुका है। एलिवेटेड ड्रारकट पर चेकिंग कर रही थी, उसी समय रोटरी गोल चक्कर की तरफ से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो वो रुके नहीं, उल्टा 2/3 की पुलिया वैशाली की तरफ कच्चे मार्ग की तरफ उन्होंने अपनी गाड़ी को भगाया। पुलिस पार्टी द्वारा जब उनका पीछा किया गया, पीछा करते हुए आगे जाकर वो दोनों बाइक से गिर गए। बाइक से गिरने के उपरांत उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया। यूपी के चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बदमाशों ने असला दिखाकर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि लूट की घटना के बाद से इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है। बदमाश बैंक सहयोगी से 4 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए हैं। बैंक सहयोगी सुनील प्रजापति बैंक से रुपए निकालकर बीसी शाखा पर लेकर जा रहा था। बैंक से पैसे लेकर जाने के दौरान बाइक सवार 3 लुटेरों ने घटना को यह अंजाम दिया है। असले के बल पर लुटेरे पैसों से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए हैं, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में इसकी तहरीर दी है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना सकलडिया के नागनपुर गांव के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक बैंक कर्मी से बैग छीनने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर तफ्तीश की गई। वादी से तहरीर प्राप्त कर जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। मामला ये है कि हमारा चाचा का लड़का था, उसका पैसा जो है कि कुछ बदमाश लोग लेके चले गए हैं। 4 लाख रुपए लेके चले गए। बैंक से अपना जो कैश निकाल करके अपने बीसी सेंटर पे जा रहे थे, बीच रास्ते में रोक करके लोग छीन लिए पैसा। सहारनपुर क्षेत्र के कैलाशपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। लड़ाई के दौरान जमकर फायरिंग की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया। बता दें कि हमले में दरोगा और 2 सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरोगा और 2 सिपाहियों को धारदार हथियार से उन पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में घायल एक और कांस्टेबल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात किया गया। थाना गगलाहेड़ी क्षेत्र के कैलाशपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। क्षेत्र में मामला हुआ, क्या पूरा मामला है? इसमें गोली भी चली है जी। ये जो घटना बताई जा रही है वो 9 से 9:30 के बीच की घटना है। इसमें बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में विवाद चल रहा था, एक ही समुदाय के हैं, जिसमें एक पक्ष ने वहाँ पे हवाई फायरिंग भी करी और कुछ राउंड फायर भी किए हैं। हवाई फायरिंग में वहाँ पे चलते हुए जो राहगीर हैं उनके छर्रे लगे। 2 लोगों के छर्रे लगे हैं जिनको मामूली सी चोट है। उनको अस्पताल किया गया, अस्पताल से वो डिस्चार्ज हुए हैं। और जब पुलिस टीम को इनके अभियुक्त गणों की जो लोकेशन थी वो पता चली तो वहाँ पे हमारी पुलिस टीम जाती है। जब पुलिस टीम जो इसमें मेन अभियुक्त हमारा जोएब है उसके घर में जब पहुँचती है तो उसके परिवारजनों से जो सहरोज है ये धक्का मुक्की करता है पुलिस वालों के साथ। और रेजिस्टेंस में एक चाकू हमारे एक सिपाही हैं उनके लगता है, उनके आंखों के पास लगता है। थोड़ा वहाँ पे आंखों के पास लगने से उनकी नस पे चोट लगी है, जिससे थोड़ा ब्लड लॉस हुआ है। भदोई जिले के मोड़ चौकी अंतर्गत ग्राम बरमोहनी निवासी पूर्व ग्राम प्रधान राष्ट्रपति सरोज की करंट लगने से मौत हो गई है। पूर्व प्रधान के मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है और गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बरमोहनी गांव के पास
सड़क के पास अपना कमरा बनवा रहे थे। नवनिर्मित कमरे को देखने सरकारी नलकूप के नाली पर वो जा रहे थे। जाते समय विद्युत तार नीचे लटक रहा था और देखा नहीं, और जिसके बाद से उन्होंने अचानक ही हाथ अपना ऊपर किया, जिसके बाद विद्युत तार में हाथ को छूते ही वो करंट लग गया, जिसके बाद उनके मौके पर ही मौत हो गई। पूर्व प्रधान के नीचे गिरते देखकर आसपास के लोग दौड़कर किसी प्रकार उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही घर परिवार में कोहराम मच गया है। बदायूं के बिसौली नगर में दिन दहाड़े फर्जी 4 लाख की लूट के 9 घंटे के अंदर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खाद बीज व्यापारी से दिन में हुए कथित लूटपाट की वारदात के बाद बदायूं से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया था। बदायूं जिले के कोतवाली बिसौली नगर के कथित लूटपाट की वारदात का एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल कोतवाली बिसौली नगर के बिलसी रोड नजदीक बुद्ध बाजार स्थित व्यापारी विपिन कुमार यादव की खाद बीज की दुकान है। विपिन यादव ने पुलिस को सूचना दी कि आज सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास गाड़ी से सवार करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश उनकी दुकान पर आ धमके और गले से रखे 4 लाख की रकम लूटकर मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूटपाट की वारदात की खबर के बाद से बदायूं से लेकर लखनऊ मुख्यालय तक पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मैं सुबह 9 बजे अपनी दुकान पर आया था। 9 बजे मैंने अपनी दुकान ओपन करी थी। जैसे ही साफ सफाई करने लगा था मैंने, उसके बाद में मंदिर की सफाई करने जा रहा था। मेरा सिर जो था ऐसे करके था, मंदिर की सफाई कर रहा था। 4-5 लोग मेरी दुकान पर आए थे। मैंने ये समझा था कि मेरे कस्टमर हैं या दवा लेने आए हैं। जैसे ही मैंने अपना चेहरा पीछे को बैक करा था, उन लोगों के चेहरे पे मास्क लगा था, डंडे थे, तमंचा भी थे। जब मैंने उनसे पूछा क्या बात है, उनने मुझसे कोई बात नहीं की और मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। वादी विपिन कुमार के द्वारा सूचना दी गई कि उसके दुकान पर आकर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की और गले से 4 लाख रुपए लूट ले गए। इस सूचना पे बोलेरो गाड़ी के बारे में जो सूचना मिली थी, इसमें बोलेरो गाड़ी के साथ जो भी उसमें अभियुक्त थे उनको हिरासत में लिया गया और गहनता से छानबीन पूछताछ की गई। इससे जो पूरी जांच में ये निकल कर आया कि लूट की घटना फर्जी पाई गई, मारपीट की घटना सही थी, जिसमें तमंचा लहराने और मारपीट की बात स्वीकार भी की गई। इस संबंध में आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है।